नमस्कार दोस्तों। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 सितंबर 1945 को जापान के सरेंडर के साथ एंड हुआ, पर तब तक इसने 60 मिलियन लोगों की जान ले ली और कई बड़े शहरों को तबाह कर दिया। इस वॉर में सभी देशों ने अपना सब कुछ झोंक दिया। इस दौरान तमाम घातक हथियारों का इस्तेमाल हुआ। T-34 ऑफ सोवियत यूनियन, रशिया की सबसे बड़ी ताकत के तौर पर T-34 टैंक ने दुश्मनों की कमर तोड़ दी। सबसे पहले ये टैंक 1940 में लड़ाई के मैदान में उतरे, पर 1941 में ये पूरी तरह से जर्मन एडवांसेस को रोकने के लिए आ गए। जर्मनी सेना को T-34 टैंकों का तोड़ निकालने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ी, पर रशिया के बनाए 57,000 T-34 टैंक जर्मनी पर भारी पड़े। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी तमाम देशों ने T-34 टैंकों का इस्तेमाल किया। एयरक्राफ्ट कैरियर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एयरक्राफ्ट कैरियर डिसाइसिव रोल में इमर्ज हुए। किसी भी नेवी के लिए अब बड़ी तोपों से ज्यादा पानी के जहाज से एयरबोर्न होने वाले छोटे एयरक्राफ्ट्स इंपॉर्टेंट हो गए थे। जापान ने अपनी माइटी नेवल आर्मी को 7 दिसंबर 1941 में अमेरिका अड्डे पार्लर हार्बर में जो तबाही मचाई, उसकी कहानी सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जापान ने बिना किसी को भनक लगे 6 वॉर बेसेस से 353 एयरक्राफ्टों के साथ पर्ल हार्बर पर हमला बोल दिया। अमेरिकी आर्मी बेखबर थी। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका को 49 नेवी शिप्स को पूरी तरह से खोना पड़ा और बाकी बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए। P-51 मस्टैंग, P-51 मस्टैंग अमेरिकन आर्मी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी द्वारा उसके जहाज को पानी में डुबोए जाने के बाद शामिल हुआ। दिसंबर 1943 से मस्टैंग एयरक्राफ्ट ने जर्मनी में घुसकर हमले शुरू कर दिए। P-51 मस्टैंग फाइटर एयरक्राफ्ट इतने सफल रहे कि एक P-51 मस्टैंग विमान खोने के बदले उसने दुश्मनों के 19 विमान तबाह किए। इसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फाइटर एयरक्राफ्ट की ताकत में बड़ा अंतर पैदा कर दिया था। 88 mm गन, नाजी जर्मनों की सबसे बड़ी ताकत के तौर पर 88 mm की गन उनके पास रही। 1936 के स्पेन के सिविल वॉर में 88 mm गन के साथ जर्मन अपनी ताकत दिखा चुके थे। 88 mm गन फाइटर एयरक्राफ्ट्स को भी निशाना बना सकने में सक्षम थी, जो कई किलोमीटर तक वार कर सकते थे। जर्मनी सेना ने पूरे वर्ल्ड वॉर में 18,088 mm गनों का इस्तेमाल कर दुश्मनों को पस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। M4 शर्मन टैंक, भले ही M4 शर्मन टैंक सबसे अच्छे टैंक नहीं थे, पर M4 शर्मन टैंक ने अमेरिकियों को जबरदस्त सफलता दिलाई। M4 शर्मन टैंक की लागत अन्य टैंकों की तुलना में कम थी, तो इनकी तेजी अन्यों से कहीं ज्यादा थी। M4 शर्मन टैंकों का इस्तेमाल सिर्फ अमेरिकी सेना ने ही नहीं, बल्कि ब्रिटिश और रशियन सेना ने भी किया। M4 शर्मन टैंकों के इस्तेमाल की वजह से जर्मनी को वेस्टर्न फ्रंट से पीछे धकेलने में एलाइज सफल हुए। M4 शर्मन टैंक का इस्तेमाल अमेरिका ने जापान के खिलाफ लड़ाई में किया था। हॉकर हरिकेन, हॉकर हरिकेन का इस्तेमाल फाइटर एयरक्राफ्ट के तौर पर तो इंग्लैंड ने किया ही, साथ ही बॉम्बर और टैंकों को बर्बाद करने में भी हॉकर हरिकेन का की रोल था। ब्रिटेन पर जर्मनी के हवाई हमले में हॉकर हरिकेन ने ही ब्रिटेन को हारने से बचाया। हालांकि हॉकर हरिकेन जर्मनी के स्पिटफायर फाइटर एयरक्राफ्ट्स की तुलना में थोड़े कमजोर थे, फिर भी ज्यादा संख्या में होने की वजह से ब्रिटेन की जीत की वजह बन गए। यू बोट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जर्मनों की सेना नौसैनिक ताकत बहुत ज्यादा नहीं थी, फिर भी यू बोट्स के दम पर जर्मनी ने सबकी नाक में दम कर दिया। भले ही 1943 में एलाइज ने अटलांटिक नेवल वॉर में बाजी मारी हो, पर रिसर्च के मुताबिक इसमें एलाइज को $26.4 बिलियन का खर्च आया। वहीं जर्मनी को हार के बावजूद महज $2.86 बिलियन का नुकसान हुआ। ऐसे में यू बोट्स बाकियों के मुकाबले न सिर्फ तेज निकली, बल्कि बेहद कम लागत वाली भी थी। एवरो लैंसेस्टर बॉम्बर एयरप्लेन, एवरो लैंसेस्टर फाइटर एयरक्राफ्ट 2 इंजन वाले फाइटर एयरक्राफ्ट थे जो 1942 में सेवा में शामिल हुए। एवरो लैंसेस्टर बम्बर विमानों ने कई विशेष हवाई हमलों में ब्रिटेन की तरफ से मुख्य भूमिका अदा की। हालांकि ये ज्यादा सफल इसलिए नहीं हुए क्योंकि सीधे लड़ाई में शामिल थे। ब्रिटेन ने कुल 7,000 एवरो लैंसेस्टर बॉम्बर एयरप्लेन को बनाया, जिसमें से लगभग आधे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दुश्मनों द्वारा मार गिराए गए। फिर भी एवरो लैंसेस्टर बॉम्बर एयरप्लेन ने ब्रिटिश एयरफोर्स को काफी ताकत दी। कत्यूशा रॉकेट लॉन्चर, कत्यूशा रॉकेट लॉन्चर ने हिटलर के दुनिया को फतह करने के सपने को तोड़ दिया था। हिटलर की सेनाओं ने जब आगे बढ़कर 1941 में मॉस्को और लेनिनग्राड का घेरा डाला, तो रशियन सेनाएं लगभग दम तोड़ रही थी, पर ट्रकों के पीछे रखे जाने और तेजी से कहीं भी लाने ले जाने में सक्षम कत्यूशा रॉकेट लॉन्चर की मदद से रशियन ने जर्मनी को मुंह तोड़ जवाब दिया। बाद में रशियन ने कत्यूशा रॉकेट लॉन्चर के भारी एडिशन भी बनाए। पूरे सेकंड वर्ल्ड वॉर में जर्मन सेना कत्यूशा रॉकेट लॉन्चर का तोड़ नहीं निकाल पाई। आखिरी पॉइंट जानने से पहले वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कर दे और नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दे। LCVP, द लैंडिंग क्राफ्ट व्हीकल पर्सनल और हाइगिंग बॉट्स, अमेरिकियों की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह हाइगिंग बॉट रहे। अमेरिकी डिजाइनर एंड्रयू हाइगिंग ने स्टील की कमी होने के बाद लकड़ी की मदद से इन शिप्स को बनाया, जिस पर बैठकर सोल्जर कहीं भी उतर सकते थे। सैनिकों को कहीं पहुंचने के लिए बंदरगाहों की जरूरत खत्म हो गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर ने 1964 में कहा कि एंड्रयू हाइगन ने अमेरिका के लिए वॉर जीता। अमेरिका ने पूरे वॉर में लकड़ी से बने 23,000 हाइगिंग बोटों की मदद ली और मनचाही जगहों पर समंदर के रास्ते सैनिकों को भेजा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।